इंदौर की मिसिंग गर्ल श्रद्धा तिवारी की कहानी बिल्कुल किसी हिंदी फिल्म की कहानी की तरह लग रही है। थाने में मुंह पर दुपट्टा बांधे यही हैं श्रद्धा तिवारी। एक हफ्ते से ये लापता थीं। पुलिस की शुरुआती जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग का लगा था। जांच से पता चला था कि श्रद्धा का अफेयर किसी सार्थक नाम के लड़के से था। फिर अनुमान यह लगाया गया कि उसी के संग श्रद्धा घर छोड़कर गई होंगी। श्रद्धा ने जाने से पहले अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया था। फिर पुलिस ने सार्थक का पता लगा लिया। सार्थक इंदौर में ही था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि तकरीबन 20 दिन पहले दोनों के बीच किसी बात पर मतभेद हुआ और फिर उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद पुलिस के लिए यह केस उलझ गया। सीसीटीवी फुटेज तलाशे गए। घर के पास की 2 जगहों के फुटेज में श्रद्धा दिखी। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि वह उज्जैन की ओर गई होंगी। जब तक पुलिस कुछ पता लगा पाती तब तक श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी ने पुलिस थाने को बताया कि उनकी बेटी लौट आई है। तब उन्हें बेटी के संग थाने बुलाया गया। अनिल अपनी बेटी के संग थाने पहुंचे, लेकिन उनके साथ एक तीसरा शख्स भी था। इस शख्स का नाम है करण। थाने में जो एक किनारे जमीन पर बैठा शख्स दिख रहा है, यही है करण। जी हाँ, करण की मुलाकात श्रद्धा से ट्रेन में हुई। करण ने महसूस किया कि श्रद्धा मानसिक रूप से परेशान है। इसके बाद उसने श्रद्धा को समझाने की कोशिश की। घर वालों का नंबर पूछा, बात कराने को कहा, पर श्रद्धा अपनी जिद पर अड़ी रही। वह किसी से बात कराने को राजी नहीं थी। करण ने उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए उसका साथ दिया और उसने श्रद्धा से शादी कर ली। लेकिन यह शादी कैसे हुई, कहां हुई, श्रद्धा घर कैसे लौटी, अब श्रद्धा के घर वाले क्या चाहते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन उससे पहले इस फिल्मी कहानी का एक हिस्सा सुने पुलिस की जुबानी। यह है इंदौर के परदेशीपुरा सर्किल की एसीपी हिमानी मिश्रा। सुनिए क्या बता रही हैं इस केस के बारे में। एक लड़की है श्रद्धा तिवारी नाम की और 22 साल की उम्र है और वो उसके संबंध में 23 तारीख को हमने एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट जो है वो रजिस्टर करी थी। लगातार हमने टीम्स बनाई थी इसमें और टीम्स को वर्क अलॉट करके हमने पूरे कैमरे वगैरह सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर हमें पता चला था कि ये लोटस चौराहे तक गई है और आगे की भी चीज जानकारी हमें प्राप्त हुई थी। जिस पे संदेह व्यक्त किया जा रहा था, सार्थक नाम का लड़का, उससे भी बातचीत हुई थी। उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे गए थे। छोटी खजरानी का रहने वाला है। वो भी लगभग 20-21 साल का है, बालिग लड़का है और 22-23 साल का है। और उसके संबंध में बात हुई थी तो उसने बताया था कि मेरी इससे वर्तमान में कोई बात नहीं है। लड़का यहीं प्रेजेंट था तत्समय भी और उसने बताया था कि मेरी इससे कोई बात नहीं है। 15-20 दिन पहले हम लोगों का लड़ाई झगड़ा हो गया था और वर्तमान में ये कहाँ है इसके संबंध में जानकारी मुझे ज्ञात नहीं है। उसके बाद ये लड़की जो है वो ट्रेन में अभी चूंकि दस्तयाब हुई है तो अभी की जानकारी के अनुसार इसके परिजन लेके आए हैं इसे। अभी की जानकारी के अनुसार जो बच्ची है वो चली गई थी और ट्रेन में उसकी एक मुलाकात एक करण नाम के लड़के से हुई। दोनों ने आपसी राजी मर्जी से शादी करी है मंडलेश्वर वगैरह में, मंडलेश्वर महेश्वर में। और उसके बाद फिर अब ये शादी वगैरह करके आज थाने उपस्थित हुई परिजनों के साथ। और ये कहाँ से मिली है, परिजनों ने क्या बताया? परिजनों के अनुसार इसने शादी कर चुकी है, मंडलेश्वर में शादी करी है इन दोनों ने। तो मिली कहाँ से ये और किस तरह से, मतलब ये पहुंची मंडलेश्वर, कोई लेकर गया या अकेले गई? रेलवे में मुलाकात हुई थी इसकी करण से और करण ये लोग आपसी राजी मर्जी से इन्होंने शादी करी है मंडलेश्वर में और फिर उसके बाद आए। मंडलेश्वर नहीं जाती है, वहाँ ट्रेन रूट नहीं है। मंदसौर थे, उसके बाद किसी माध्यम से गए हैं। अभी स्टेटमेंट्स इनके चल रहे हैं जो बेसिक स्टेटमेंट्स है, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ। पुलिस किसी तरह की कार्रवाई करेगी क्योंकि बालिग है तो इसमें कोई कार्रवाई बनती है? चूंकि लड़की जो है वो बालिग है तो उसमें इस प्रकार की कोई कार्रवाई अभी बनती नहीं है। परिजनों के या लड़की के बयान हुए हैं या लड़के के बयान हुए हैं? अभी बयान चल रहे हैं, बयान चल रहे हैं इस संबंध में। मीडिया में सुर्खियां बटोर चुका यह केस अब श्रद्धा के घर लौट आने के बाद रोचक हो चला है। सामाजिक ताने बाने से लेकर अब की यंग जनरेशन के तौर तरीकों के प्रतीक के रूप में भी इसे देख सकते हैं। तो अब सुनिए श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी से इस केस की एक एक डिटेल।
ठीक है, फोन आया बच्ची का फोन आया रात को समथिंग। हम उज्जैन में थे, टाइमिंग ध्यान नहीं था क्योंकि मैं टाइम देखा नहीं था। तो बोलती पापा मैं ये बोल रही हूँ, मतलब रो रही थी और बोली मंदसौर में हूँ। तो मैं बोला बेटा एक काम करो कि आप कोई पास में होटल हो या कोई पास में होटल हो या रेस्टोरेंट हो, वहाँ जाके आप रुको, तुम्हारा बाप आ रहा है वहाँ तुमको लेने, और जो भी है आके बात करता है। तो ये लोग कोई होटल में भी गए, चूंकि होटल में गए, होटल वाला इन लोगों के पास कोई आधार नहीं, कोई कुछ भी नहीं, उसने रूम नहीं दिया। मैं बोला उस होटल वाले से मेरी बात कराओ, इनने बात भी कराया। चूंकि होटल वाले ने न्यूज और मीडिया के माध्यम से देखा था, इसलिए उसने इनको रूम नहीं दिया। इसके बाद ये लोग वहाँ से फिर फोन लगाए, इन लोगों ने वापस फोन लगाया कि पापा ये रूम नहीं मिल रहा है। तो मैं बोला अब एक काम करो बेटा कि तुम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचो, पापा तो जल्दी से जल्दी पहुँच रहा है। ये कल नाइट की आप लोग सुने, पहले सुनेंगे, ठीक है बराबर। फिर इसके बाद में बोला कि बेटे ये करण जो आज आ रहा है सामने, मेरे पास 1 रुपए नहीं है, किसी प्रकार से पैसे नहीं है, तो मैं कैसे आऊँ आगे बढ़ूँ। तो मैं बोला बेटा तुम फोन पे नंबर दो, मैं तुमको 500 रुपए अभी भेजता हूँ और तुम उस ट्रेन में बैठो, क्योंकि मैं उज्जैन और मंदसौर का डिफरेंस ज्यादा, और मेरे को डर था कि बच्ची को आंखों से मैं देख लूँ सुरक्षित है कि नहीं है। अगर मैं नहीं करता तो मेरे बच्ची कहाँ मिलती, मेरे को कोई गारंटी नहीं थी। इसके बाद उस बच्ची को मैं 500 रुपए मतलब इसके फोन पे भेजा। इन लोगों अब बोला बेटा ट्रेन की टिकट कटाओ और तुम जावरा तक आओ, और मैं इधर से जावरा लगभग पहुंच जाऊंगा। मेरे जावरा पहुंचने के पहले वो ट्रेन आ गई 1 घंटे पहले, इसका नंबर बंद हो गया। दूसरे किसी अदर नंबर से फोन आता है कि मैं जावरा पहुंच गई हूँ पापा। मैं बोला बेटा बिल्कुल आप रुको, मेरे को समथिंग 40 से 45 मिनट लगेंगे जावरा पहुंचने में, आप अच्छे से धैर्य बना के रुको, या कि कोई बगल में पुलिस वाले हों, जीआरपी वाले तो होंगे, तो उनसे भी आप मिलके और सुरक्षित बैठो, डरो मत। सभी दोनों साथ में। क्या बेटी रो रही थी लगातार? बेटी रो रही थी, बशर्ते वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। और ये बंदा ये 500 रुपए तिवारी जी, वो 500 रुपए आपने किनको भेजा था? अपनी बेटी के? नो, बेटी के नहीं, इसके फोन में मैं अपने भांजे दीपक चतुर्वेदी के फोन से डायरेक्ट भेजा था। करण को पैसा भेजा था आपने? जी। 500 रुपए आने के लिए? जी। फिर आप जावरा कितने बजे पहुंचे? फिर ट्रेन आ गई 1 घंटे पहले, और ये जावरा उतर चुके थे। किसी दूसरे नंबर से फोन आता है क्या, आईडी थोड़ी नीचे करो। किसी दूसरे नंबर से फोन आता है कि पापा मैं उतर गई हूँ, तो और वहाँ से डिफरेंस समथिंग 45 किलोमीटर जावरा बचा हुआ था। मैं बोला मेरे को आने में रास्ता खराब है, कम से कम बेटा आधा 1 घंटा लगेगा, आप बैठिए, या कि कोई जीआरपी थाने वाले होंगे के होंगे तो उनके पास जाके बैठिए और बात कराइए मेरी। तो ये कुछ नहीं, ये लोग वहीं बैठे रहे। हम पहुंचे, मैं पहुंचा, चूंकि मेरे को बहुत सारी चीजों का शक था। मैं बच्ची के पास रेलवे स्टेशन में मतलब बाहर खड़ा रहा, अंदर लेने के लिए उसके मामा जी को भेजा, उसके फूफा जी को भेजा, दीपक चतुर्वेदी मेरा भांजा है उसको भेजा। ये लोग बच्ची को लेके आए, कार में बैठाया, यहाँ हम सूचना दिए कि हमारी बच्ची मिल गई है, आगे आप बताएं क्या करना है। बोला गया आप सीधे थाना लेके आइए, और मैं सीधा थाने लाया और बच्ची को यहाँ छोड़ के मैं यहाँ से चला गया। आपके करण ने क्या बताया आपको? जब करण से आपकी बात हुई, करण ने आपको करण से बात हुई, करण ने मेरे को बताया कि मेरे को ये बच्ची रेलवे स्टेशन में मिली है रतलाम में, और ये काफी डिस्टर्ब थी, ऐसा लग रहा था कि ये सुसाइड कर लेगी। तो मैं उसको समझाया कि पापा या मम्मी से तू बात करा दे मेरी, तो ये वो बात कराने को तैयार नहीं थी, बोली शादी ही करना है, अगर वो हो तो चलो करो। तो फिर मैं जाके शादी कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि तो सुने, तो मेरा पूछना था कि तुमने ऐसा शादी क्यों करने का बोला? तुमको वहीं जब पूरे मीडिया ऑल ओवर इतने दिन से ये केस चल रहा है, और हर आदमी को पता है कि ये केस चल रहा है हर जगह, तो जब सारी चीजों की जानकारी है तो तुमको किसी पुलिस स्टेशन में पहले जाना चाहिए, रेलवे स्टेशन मिली तो जीआरपी थाने में जाना चाहिए, क्योंकि इस बच्ची का मैटर सभी जगह है सूचना में। तो पहले आदमी पुलिस से संपर्क करता है, ना कि जाके। पिता होने के नाते आप इस शादी को मानेंगे या नहीं मानेंगे? मैं 10 तारीख के 10 दिन बच्ची अकेली छोड़ी जाएगी, और 10 दिन बाद अगर वो बोलेगी तो मानूंगा, अभी नहीं मानूंगा। और अगर 10 दिन बाद अगर पिता के अगर जो व्यक्ति के पास 500 रुपए आने जाने के लिए पैसे नहीं है, वो मेरी बच्ची को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, ये करता क्या है? मेरे को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इस आदमी ने मेरे को बताया ही। अगर बेटी नहीं मानती है तो बेटी नहीं मानेगी तो परिवार का निर्णय क्या होगा? बेटी 10 दिन, चूंकि बालिक है, बालिक होने के कारण
बेटी बालिग है और वो 10 दिन अकेली अगर रहेगी तो मेरे हिसाब से जो भी 10 दिन बाद डिसीजन देगी उस डिसीजन को मैं मान्य करूंगा और धूमधाम से शादी करूंगा और स्वागत है। मानसिक रूप से मेरे को भरपूर शक है कि उसका मानसिक संतुलन ही सही नहीं है। किसका आयुषी का किया था, मारा पीटा था। हम लोगों ने कुछ भी नहीं करा, इन लोगों ने ही कुछ कलाकारी करा है। मतलब आप मानते हैं कि भैया कैमरा इधर है, अनिल बेटी का क्या जब इलाज तक- करा रहे थे क्या आप लोग? मैं कोई इलाज नहीं कराया और मैं घर में रहता भी नहीं हूँ। सार्थक कौन है? मैं सार्थक का नाम भी यहीं से जाना। सार्थक को लेके क्या कहेंगे? सार्थक कि वो सार्थक से फिर मिलने वाले राइट। सार्थक नहीं आया तो ये करण के साथ गई। बेटी ने ऐसी कोई बात आपको नहीं, बेटी ने नहीं, बेटी ने मेरे को ये बताया कि मैं घर से सार्थक के साथ मिलने गई, सार्थक के पास मिलने गई थी लोटस तक। सार्थक ने मना कर दिया या नहीं मिला तो मैं वहाँ से ऑटो में बैठी, सीधा राकेली रेलवे स्टेशन गई और ट्रेन में बैठी और वहाँ से ऐसे चली गई। सार्थक के अफेयर के बारे में आपको पता था? नहीं, पता नहीं था। वो यहाँ आने के बाद सारी जानकारी मालूम आपने पड़ी। कभी सार्थक के लिए डांटा था? सार्थक, मैं ऐसा बाप हूँ कि ठीक है। नहीं, मेरी कोई बहस नहीं। सुना ना आपने कि श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी फिलहाल इस शादी को स्वीकार नहीं करते, लेकिन करण के प्रति उनमें किसी तरह की कोई नाराजगी का भाव भी नहीं है, बल्कि वह कह रहे हैं कि 10 दिन ठंडे दिमाग से उनकी बेटी सोच ले, वह बालिग है, जो कहेगी उससे उनकी सहमति होगी। लेकिन पुलिस केस बन चुकी यह कहानी सोचने विचारने के लिए कई मुद्दे देती है। अब के युवाओं के फैसले लेने की हड़बड़ी से लेकर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति तक पर विचार किया जा सकता है। यह भी देखा जा सकता है कि गार्जियन की भूमिका में आ चुकी पीढ़ी अब की युवा पीढ़ी के साथ तालमेल बनाते हुए कैसे चलने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरे केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? किस तरह इस केस को देखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।